Welcome students. In today's online class we are going to start your first part of the chapter Albert Einstein at school. In the first part we are going to meet Miss Barun, history teacher of Albert Einstein. Miss Barun method of teaching history was very dull and mechanical. He used to ask Albert Einstein different dates of different wars. But Albert Einstein was a genius. He was not interested in learning different dates of different world wars, different wars. He was of the opinion that one can see different dates of wars in different books placed in the libraries. There is nothing important in learning these facts of wars. So Albert Einstein was not interested in learning history subject, and his teacher was always making a complaint that he is in constant rebellion with the school authorities, and it is better Albert Einstein's father should take him away from the school because he has no interest in learning anything. तो बच्चों हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन 1879 एंड ही डाइड इन 1955. ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन. एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक महान भौतिक शास्त्र का वैज्ञानिक माना जाता है न्यूटन के बाद. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नोन बायोग्राफर Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsions from a German school. तो इस बायोग्राफी के अंदर हम जो कि पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी है, इसमें हम उन परिस्थितियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसके कारण से एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी के एक स्कूल से निकाल दिया गया था पढ़ाई के दौरान. इन व्हाट year Einstein asked the history teacher, did the Prussian defeat the French at Waterloo? कहते कौन से साल एल्बर्ट आइंस्टाइन का हिस्ट्री के टीचर ने पूछा, जिसका नाम मिस्टर बरून था. ठीक है, मिस्टर बरून था. उसने पूछा कि किस साल के अंदर पर्सियन सेनाओं ने वाटरलो की लड़ाई के अंदर फ्रांस को हराया था. ओके, फ्रांस वाज ऑन वन साइड एंड Germany, Austria and Poland were on the other side. I don't know sir. मैं इसका उत्तर नहीं जानता. Why don't you know? You have been told it often enough. Why don't you know? You have been told it often enough. तुम ये बात क्यों नहीं जानते? ये बात तो आपको कई बार बताई हुई है. I must have forgotten. मैं इसको भूल गया हूँगा. Did you एवर ट्राई टू लर्न आस मिस्टर बरून. मिस्टर बरून हिस्ट्री टीचर है एल्बर्ट आइंस्टाइन के. तुम कभी कोई चीज लर्न करने की ट्राई ही नहीं करते. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. लेकिन एल्बर्ट ने ये बात है वो पूरी ईमानदारी से कही. वाई नॉट, क्यों नहीं करते? आई कैनॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. मेरे को अलग अलग जो डेट्स होती हैं उनको लर्न करने के अंदर कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं देता. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक. क्योंकि ये अलग अलग जो डेट दी होती है ये बुक्स के अंदर है, वो कभी भी हम देख सकते हैं. मिस्टर बरून वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स. मिस्टर बरून ने वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है. यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट. अंत में उसने कहा कि तुम मेरे को बड़े ही हैरान कर देते हो. Don't you realize that one can always look most things up in books? तुम ये बात नहीं सोचते कभी भी कि हर चीज को हम बुक्स के अंदर तो पढ़ ही सकते हैं, तो फिर हम उन्हें सीखना क्यों चाहते हैं? That applies to all the facts you learn at school. और ये चीज है वो जो भी चीज आप स्कूल में पढ़ते हो उसकी हर चीज के ऊपर है वो अप्लाई करती है. यस सर, उसने आगे से कहा. हाँ सर. Then I suppose you don't सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. इसका मतलब यह है कि मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हारे को कोई फैक्ट्स लर्न करने के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता. फ्रेंकली सर, आई डोंट.
said एल्बर्ट। एल्बर्ट ने भी आगे से सीधा ही कहा कि हाँ सर, मुझे फैक्ट्स लर्नने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब है कि तुम्हारा शिक्षा के अंदर ही कोई विश्वास नहीं है। ओ यस सर, आई डू, हाँ ऐसा हो सकता है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। और वो आगे से कहता है कि दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एजुकेशन का मतलब अलग अलग फैक्ट्स को लर्न करना होता है। अलग अलग फैक्ट्स को लर्न करना आइंस्टाइन के अनुसार एजुकेशन नहीं है। इन दैट केस, सैड हिस्ट्री टीचर with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। तो आगे से टीचर है वो उसका क्रिटिसिज्म करते हुए, सरकाजम होता है तंद कसना, ठीक है, या आलोचना करना, उसकी आलोचना करता हुआ कहता है कि शायद तुम फिर अपने तो तुम हमें शिक्षा की आइंस्टाइन की थ्योरी है वो देने वाले हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन फ्लश्ड, वो थोड़ा मतलब फ्लश हो जाता है। आई थिंक इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि मेरे अनुसार लर्न करने के अंदर, सीखने के अंदर फैक्ट्स महत्व नहीं होते, फैक्ट्स तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं। ही सैड, उसने कहा, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। बैटल्स लड़ाइयां होती हैं, मैं नहीं समझता कि अलग अलग युद्ध की डेट्स को लर्न करना एजुकेशन होता है। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और कौन सी आर्मी ने ज्यादा लोग हैं वो मारे हैं। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। ठीक है, मैं इस बात के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है, मैं इस बात के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहूंगा कि वो लोग हैं वो क्यों, मतलब एक सैनिक है, एक देश की सेना है, एक देश के सैनिक है, वो दूसरों को क्यों मार रहे थे। दैट इज एनफ, ये बात बहुत है, बहुत हो चुका। मिस्टर बरून आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर बरून की आंखें हैं उसके अंदर सख्ती थी। वी डोंट लर्न ए लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहते आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम आज स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, वो एक आगे से कहता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर आप एक आर एक्स्ट्रा स्कूल के अंदर रुकते हो। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, इससे स्कूल का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इधर यू आर ए डिस्ग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और वो कहता है कि हम ही एक प्रकार से डिस्ग्रेसफुल महसूस करते हैं और मैं ये सोचता हूँ कि आपको स्कूल नहीं आना चाहिए। दैट इज इट इज नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि मैं ये बात नहीं चाहता। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought टू बी ashamed ऑफ योर सेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ऐसे लड़के हो जिसको अपने आप पर शर्म होनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फादर आपको यहाँ से स्कूल से निकाल ले। एल्बर्ट फेल्ट मिसरेबल व्हेन ही लेफ्ट दैट आफ्टरनून। एल्बर्ट को बड़ा ही उसकी हालत खराब थी जब उसने स्कूल दोपहर के समय स्कूल छोड़कर वो घर पहुंचा। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, ये केवल ऐसा ही एक बुरा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसके सब दिन ऐसे ही गुजरते थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन उसको जिस प्लेस को वो पसंद नहीं करता था उसी स्कूल के अंदर उसको जाना पड़ता था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, और वो चाहता था कि उसका फादर उसको स्कूल से निकाल ले। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन आस्किंग, इवन इन आस्किंग, लेकिन ये बात फादर से पूछने का भी उसके अंदर साहस नहीं था क्योंकि फादर उसका मानने वाला नहीं था। ही न्यू वट द आंसर वुड बी, उसको पता था कि उसका फादर आके से क्या जवाब देने वाला है। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, और उसको स्कूल में तब तक पढ़ना था जब तक उसको डिप्लोमा नहीं मिल जाता। गोइंग बैक टू हिज लॉर्डिंग्स डिडंट चीयर हिम अप, जब वो अपने घर पहुंच जाता था जहां वो रहता था तो उसको खुशी नहीं मिलती थी। हिज फादर had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarter in Munich. एल्बर्ट के फादर के पास इतना पैसा नहीं था, वो केवल इतना ही फादर उसके लिए कर सकता था कि उसको एक मतलब गरीब लोगों वाले रहने
कि स्थान के अंदर उसको एक छोटा सा क्वार्टर है वो दिलवाया हुआ था। ही डिडंट माइंड द बैड फूड, एल्बर्ट को वहाँ बुरा खाना मिलता था इसके बारे में चिंता नहीं थी। एंड लैक ऑफ कम्फर्ट, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी इसके बारे में उसको कोई परेशानी नहीं थी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, वहाँ सफाई नहीं थी इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वो झुग्गी बस्तियों में स्थान था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा होती रहती थी, लोग आपस में झगड़ते रहते थे, इससे वो परेशान था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, और उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक, और हर सैटरडे को, हर शनिवार को उसका हस्बैंड शराब पी करके आता था एंड बीट हर, और उसको भी पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन which is more than I can say, said यूरी। he called round in the evening, और एक दिन यूरी ने उसको आगे से कहा कि कम से कम आपके पास पढ़ने के लिए कमरा तो है, ठीक है। तो what will happen next, that we will read in the next part, students. It is going to be a very interesting chapter about Albert Einstein. I hope that you are enjoying it. Thank you for listening me and have a nice day.